हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी एंड डेजर्ट। मैं हूँ श्रेयस और ये है मेरी लाइफ सऊदी अरेबिया में। शाम का वक्त था और हमारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग हमारे घर के नियर बाय एक मॉल है फ्लेमिंगो, जहाँ पे कैरीफोर करके सुपरमार्केट है। वहाँ पे हम लोग निकल गए सब्ज़ी लेने के लिए। और शाम का वक्त था, काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडी हवाएं थी। सो हम लोग पैदल ही निकल पड़े। सो मार्केट में पहुँचने के बाद हमने हमारी ट्रॉली ली और वहाँ पे काफ़ी सारा सामान आया था, फ्रेश सब्जियाँ भी थी। सो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमने जो भी टमाटर, प्याज, हरा धनिया, शिमला मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से एक-एक करके परचेज़ की। उसके बाद हम वहाँ पे ही नियर बाय एक केक का शॉप भी था, तो मेरा बर्थडे था, तो मेरा दोस्त बोला कि चलो हम लगे हाथ केक भी ले लेते हैं। सो हमने केक, हमारा मन पसंदीदा केक लिया। फिर उसके बाद हम घर पे आए तो एक छोटा-सा सेलिब्रेशन किया। घर से दूर जब होते हो तो छोटा सेलिब्रेशन भी काफ़ी आपको खुशी देता है। सो हमारे जितने भी रूममेट थे, सब लोगों ने मुझे काफ़ी सारी दुआएँ दी और हमने हमारा जो मेरा बर्थडे जो था, हमने वो सेलिब्रेट किया। फिर क्या था, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उसके बाद वापस अपने काम पे लग गए। तो भूख लगी थी, शॉर्ट पीरियड था क्योंकि हमको सोना भी था और कल साइट पे भी जाना था, तो इसलिए फिर मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो मैंने प्याज़ और टमाटर और धनिया और बाकी सारी चीज़ें फटाफट से चॉप कर ली। मुझे बेसिकली ये जो वेजिटेबल्स है वो छोटे ही पसंद है चॉप, क्योंकि वो जल्दी पक जाते हैं और वो खाने में भी मज़े करते हैं। सो मैंने फटाफट से सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो काट लिए और फिर मैंने जो इंडिया से लेकर आया था वो कुकर मैंने गैस पे चढ़ाया और फिर मैं प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। फिर मैंने थोड़ा-सा तेल डाला, जैसे ही तेल मेरा गरम हो गया, फिर उसके बाद मैंने उसमें जो जीरा था वो मैंने वो डाला। उसके बाद उसको जीरे को थोड़ा तेल में फ्राई होने दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा हिलाने के बाद फिर उसको मैंने उसमें प्याज़ डाले। प्याज़ डालने के बाद फिर मैंने प्याज़ को भी थोड़ा अच्छे से भूनने दिया, क्योंकि प्याज़ जब तक अच्छे से भूनते नहीं है ना, तब तक वो स्वाद निखर के नहीं आता है। सो इसी टाइम पे मैंने थोड़ा उसमें नमक भी डाला, क्योंकि अगर आप प्याज़ को भूनते हो और तभी अगर आप नमक डालते हो तो प्याज़ जल्दी भूनते हैं। सो आपका जो गैस है वो भी वेस्ट नहीं होता है। सो ये ट्रिक मुझे किसी यूट्यूब चैनल से ही मिली थी। सो मैंने आज़माई और मुझे वो पसंद आ गई, इसलिए फिर मैंने वैसे ही अभी तो मैं वैसे ही करता हूँ। सो मेरा प्याज़ अच्छे से भून गया था। उसके बाद फिर मैंने जो घर पे ही अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था होममेड, सो मैंने वो डाला, क्योंकि उससे तो टेस्ट में 4 चाँद लग जाते हैं। सो मैंने वो पेस्ट डाला, फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उसको वापस भुना और जैसे ही मेरा पेस्ट और मेरे प्याज़ और मेरे टमाटर ये सारी चीज़ें मैंने डाली, उसके बाद उसको मैंने अच्छे से फ्राई होने दिया ऑयल में। सो ये जो अपने जो देसी खाने होते हैं ना, ये जब आप घर से दूर होते हो तो आपको बड़े याद आते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं मेरे जो बहनें थी और मेरी माँ थी उनसे मैंने सीखा है। सो अभी बस उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बाकी सारे जो मसाले मैं इंडिया से भी लेकर आया था, मैं वो भी डाल के उसको अच्छे से मैंने फ्राई किया, क्योंकि जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ते मसाले तब तक वो फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। सो मैंने उसके बाद जो मेरे दाल और जो राइस थे, मैंने वो जो भिगो के रखे थे मैंने वो डाले, फिर उसको भी अच्छे से मैंने ऑयल में फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला और फिर उसके बाद मैंने कुकर की लिड बंद कर दी। तो जो भी लोग अपने घर से दूर है काम के रिलेटिव, वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़िए। थैंक